टिश्यू समझा रहे हैं? देखिए, मैंने कल टिश्यू के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ आप लोगों को बता दिया था। इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। ये बायोलॉजी चीज ही ऐसी है। अरे नहीं, अब बहुत ज्यादा ले दिए। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। जिस दिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनने लगे ना, उस दिन आप समझ लेना आप साइंस के लिए बनेंगे। ठीक है ना? ये हाँ, केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में क्या होता है ना कि आदमी का इंटरेस्ट तो बन जाता है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी भी लेते हो, आगे जाके मेडिकल भी लेते हो, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी की आईआईटी के लिए मैथ्स के साथ। आप मैथ से बच सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं नहीं बचोगे, क्योंकि बायोलॉजी भी लेंगे तो वहां तो करना ही है आपको। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात आपको बताता हूं। अगर जो बच्चा है ना, जैसे देखिए मेरे पास क्या है, 6th क्लास में जो बच्चे आते हैं एनसीईआरटी में करा सकते हैं। 7th 8th 9th में इसलिए नहीं कराता क्योंकि आप पे बर्डन ज्यादा है। अगर मैं लखवीर सिंह की जहां जरूरत होगी, मैंने शुरुदीन बोला था, मैं लखवीर सिंह तब कराऊंगा जब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बेसिक देने की जरूरत है। मोशन में देखा आपने, अगर उतना ज्यादा अगर डीपली नहीं समझ, हाँ बिल्कुल। अब मैं वो तो कराएंगे, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, सेकंड वाला और थर्ड वाला, सेकंड हो गया, थर्ड वाला उस चैप्टर इसके बाद हो ना, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है आपका, साइंस का थर्ड चैप्टर, वो कराएंगे और देखिएगा उसमें भी बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब शांत हो जाइए, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने कल आप लोग को टिश्यू के बारे में बता दिया था। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, कुछ भी करिए, मेरे को आवाज नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, बस एक लाइन की बात। जिसका टेस्ट हो जाए दबाइए और घर जाइए। मैंने कल आप लोग को ये बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, वो जो सेल्स होंगे, जिन सेल से मिलके एक टिश्यू बनेगा, उसमें जितने भी सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब अप्रोक्सीमेटली ही होगा, लेकिन लगभग आप समझ, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। ठीक है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारा मसल टिश्यू में है ना, उसके अंदर नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स भी शामिल हो जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? तो सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है और एनिमल भी मल्टी सेलुलर है, इंसान भी है। तो हम, और हमने ये भी बताया है कि जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के अंदर सेम टाइप का टिश्यू है? देखिए, there are noticeable difference between the two. Plants and stationary are stationary or fixed. एक बात तो पक्की है ना कि प्लांट मूव नहीं करते। प्लांट एक जगह जहां लग गए, बीज में जम गए, तो वहीं पर वो खत्म हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। पहली बात, they don't move since they have to be upright. They have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cells. अब जब भी वो बढ़ेंगे तो ऊपर मूवमेंट कहां दिखेगी? ऊपर की तरफ दिखेगी। जो उनका ग्रोथ होगा, लंबाई, हाइट जो बढ़ेगी, वही उनका मूवमेंट होगा। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई मूवमेंट उनकी नहीं होगी। ये चीटिंग तो नहीं कर रही है पीछे ये सब? हाँ, चीटिंग तो नहीं हो रही आप लोग की ना? इसका विश्वास देखना मेरे को। और साथ ही साथ अब इसमें बहुत ऐसे ऐसे टिश्यू होंगे एक प्लांट के साथ, ट्री के साथ, जो उसको सपोर्ट देंगे। मान लो कि एक बड़ा पेड़ है, उसको खड़ा रहना है, तो उसको बहुत सारे टिश्यू की जरूरत होगी खड़े रहने के लिए। ठीक है? क्योंकि कितनी भी तेज आंधी, तूफान, हवा, बारिश या स्नोफॉल जो भी हो, कुछ भी आएगा, उसको अपराइट रहना है, उसी तरह टिके रहना है, तो उसको बहुत सारे टिश्यू चाहिए। सो और ये जितने भी टिश्यू होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं खड़े रहने के लिए, वो मोस्टली डेड सेल होते हैं, मरे हुए सेल। अब देखो कैसे। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, ओके, मीट्स एंड शेल्टर।
रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो घूमते रहते हैं ना एनिमल सारे, एक जगह से दूसरी जगह। अब खुद सोचो, अब तो वैसा नहीं होता, लेकिन पहले तो ऐसा ही था। आप खुद सोचिए ना, माइग्रेशन भी एक बड़ी चीज है बहुत। जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बाहर से तो यहाँ आए हैं ना, तो किस लिए? अपने रोजगार के लिए या कुछ ना कुछ अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए। वैसे मैं तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन कोई ना कोई पर्पस तो है ना, लेकिन अब यही रह गया। सो दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो प्लांट की तुलना में हम लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स को मूवमेंट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं जाते हैं। और जब अगर आप मूव करते हो, आप खुद सोचो, आप सोए रहो, आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप अगर दौड़ लगाओ, अभी जितना खाया तुरंत पच जाएगा, या मूव करके आओ। तो इसका एसेंस क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, कि प्लांट के कंपेयरली एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे कैन मूव। क्या? हाँ बिल्कुल, वो नहीं, एनिमल्स को कम पड़ते हैं। हमारी स्किन इतनी पतली इसलिए है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्किन ने कभी उतना है ना -30 डिग्री का टेम्परेचर देखा ही नहीं। हमें जब भी धूप लगी है, हम छांव में जा चुके हैं। लेकिन प्लांट के बाहर की जो छाल होती है एकदम खुरदरी होती है, रफ। ठीक है, हमारे स्किन की तरह क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो छाल जो होती है, बार्क जो बाहर का होता है, उसको सारे धूप हवा पानी के थपेड़े से। अनदर, एक तो पहला डिफरेंस हो गया कि प्लांट कांट मूव, एनिमल कैन मूव। दैट्स व्हाई एनिमल एनिमल नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। आगे देखो, another difference of another difference between animal and plants is in the pattern of growth. एनिमल और प्लांट में जो ग्रोथ का पैटर्न है, कि विकास कैसे होगा, इसमें भी डिफरेंस है। और वो कैसे? द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट के में जो ग्रोथ है वो कुछ कुछ चीजों में ही होगा, सब चीजों में नहीं होगा। ठीक है, while this is not so in animal। धरती आकाश पे चली जाओगी ड्यूरिंग क्लास, कोई बदतमीजी नहीं। The growth in plant is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissue in plant that divide throughout their life. These tissue are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. देखो, इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करो आप लोग, मैं कर देता हूं, बाद में आप वीडियो में देख करके आप कर लेना, और मैं इसको समझा देता हूं। जैसे आप फर्स्ट पेज ही पढ़ा रहे हो, पहला मास्टर होगा ना जो 3 क्लास, ये तीसरा दूसरा क्लास है, फिर चौथा क्लास भी फर्स्ट पेज पे निकाल देगा, लेकिन टाइम पास करके नहीं, समझा करके। कितने पेजों का चैप्टर है? हाँ वो तो वो मुझे पता है, करा देंगे। कहा जा रहा है कि द ग्रोथ इन देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट के सारे टिश्यू में ग्रोथ नहीं होता। अब एक बात सोचो आप, अगर ये धरती है, ये बड़ी होगी तो इसके हैंड भी लंबे होंगे, थोड़ा माउथ भी थोड़ा सा बड़ा होगा ही ना, उसके साथ साथ पाँव भी बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, डोले, ये सब भी बढ़ेंगे। ये तो हर बच्चे के साथ होता है, हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी बड़े हुए। लेकिन ये तो ह्यूमंस जो होते हैं उनमें हर बॉडी पार्ट में, हर टिश्यू में ग्रोथ होता है, लेकिन नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में कुछ ही ऐसी टिश्यू होती है जो ग्रोथ को दिखाती है, जिसमें ग्रोथ होता है, और वो क्या होती है? देयर आर these tissue are localized in certain regions, और वो कुछ इलाकों में ही वो होती है, प्लांट के हर हिस्से में वो टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, टिश्यू के डिवाइड होने की कैपेसिटी के या क्षमता के आधार पर, ठीक है, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। अब देखो यहां पर आया मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो ग्रोथ करता है, और परमानेंट टिश्यू कौन होता है? जो ग्रोथ नहीं करता। क्लियर हो गया?
मेरिस्मेटिक ऐसा टिश्यू जो ग्रोथ कर, जिसमें ग्रोथ दिखता है, बोलो। नहीं, परमानेंट टिश्यू तो जहां तक मैं जानता हूं नहीं होते हैं, ये प्लांट्स में ही होते हैं। आरो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। देखिए, the structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even is very complex plants. This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other hand. देखिए, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि एक जगह फिक्स रहना, सेडिमेंट मलबा होता है ना, एक जगह जम जाता है। और दूसरा होता है लोकोमोशन, लोकोमोटिव होते हैं, लोकोमोशन मतलब कि मोशन होना, मूवमेंट होना उसमें, जो एनिमल्स में होता है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। अब आप खुद सोचिए, प्लांट में और एनिमल्स की बॉडी में देखते हो ना, चेंज होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर प्लांट का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, और जरूरत के हिसाब से ये होता है। प्लांट को जिस चीज की जरूरत होती है उसकी बॉडी वैसी ही बनाई जाती है, ये अडॉप्ट हो जाते हैं, और एनिमल्स को जैसा चाहिए वैसा ही बनता है उनका। It is with reference to these complex animals and plants bodies that we will now walk about the concept of tissue in some detail. अब इन चीजों को समझने के लिए कि आखिर प्लांट में और एनिमल के बॉडी में ऐसा क्या ये डिफरेंस जो है, जो भी अंतर है, वो किन कारणों से है। एक बात तो ये है क्यों और है कैसे, और कैसे है ये चीज, ये अंतर कैसे वहां पे एग्जिस्ट करती है, अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, व्हाट इज अ टिश्यू, ब्लू क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब मैं बात करूंगा प्लांट टिश्यू की। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, और इसमें पहले प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू की। साइंस ऐसे पढ़िए ना कि आत्मा में चली जाए, रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। मेरिस्मेटिक टिश्यू ये क्या है, पहले ये देखते हैं। देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। मैंने बताया था प्लांट के कुछ ही हिस्सों में वो ग्रोथ दिखती है। देखो, आप अगर कोई गुलाब का पौधा लगाते हो, छोटा सा किसी भी चीज का, तो बाहर जो सूट्स होती है ना, जो पतली पतली पचकियां पत्तियां आती नई नई, और वहीं से देखोगे प्लांट ऊपर मूव करते रहता है, आगे बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। अब क्वेश्चन पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि प्लांट के कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जहां की ग्रोथ हो सकता है, जहां से ग्रोथ दिखता है, और मैंने ये बताया, और इसलिए ऐसा ग्रोथ होगा क्योंकि जो ऐसे टिश्यू, ठीक है, जो डिवाइड हो सकते हैं। हमारा इंसानों का लो, चलो इंसानों की बात करते हैं, सेल के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ सेल्स, जब एक इंसान का जन्म होता है तो एक सेल से ही स्टार्ट होते हैं हम लोग, ठीक है, और उससे हम लोग मिलियंस ऑफ सेल वाले एक बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है मानसू? बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल। तो प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है ना, सेल के डिवीजन से नहीं होता, टिश्यू के डिवीजन से होता है, ठीक है। ये एनिमल में होता था, लेकिन प्लांट में टिश्यू का डिवीजन होता है, और वो टिश्यू जो डिवाइड होने की क्षमता रखते हैं। सारे सेल्स डिवाइड कर सकते थे हम लोग, सेल डिवीजन तो होता ही था, लेकिन यहाँ प्लांट्स में कुछ ही टिश्यू ऐसे होते हैं
जो कि डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टिश्यू जो डिवाइड होने की कैपेसिटी रखते हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं, उन्हीं को मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। पहली बात समझ में आ गया। वैसे टिश्यू तुम्हारा बेटा फोकस थोड़ा सा, कंसंट्रेशन की कमी है तुम्हें। मोबाइल कितनी देर चलाती है? अभी नहीं है ना? अच्छा, कमी तो लगती होगी मोबाइल पे। हाँ तो बस वही कर रहे हैं ना। ये जो है ना, मैं कभी छूता ही नहीं हूँ। देखते हो कभी ये लेके सर जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हट रहे है ना। मैं नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि धरती का, सॉरी धरती कर दिया मैंने, दुनिया का ये सबसे फालतू चीज है, और दुनिया में इसके बिना काम भी नहीं चलना। तो काम करो लेकिन टाइम बर्बाद मत करो। अब पता है रिसर्च क्या है, आदमी आज की डेट में ना, मॉडर्न एरा में अपना अधिकतर समय मोबाइल में बर्बाद करता है। आप खाली हो, मोबाइल है, तो निश्चित रूप से मोबाइल लोगे, इसलिए मैं आपको खाली रहने नहीं दूंगा। देखिए एक सेकेंड बेटा, पढ़ाने दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा। Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary. मैरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप के। मैरिस्मेटिक, पहले टिश्यू से ही, टिश्यू के डिवीजन से प्लांट में ग्रोथ होता है, सेल के डिवीजन से नहीं। एक टिश्यू 2 टिश्यू बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह करके वो प्लांट में बड़ा होता चला जाएगा। और वो टिश्यू, और एक बात ये भी क्लियर है, प्लांट में जितने भी टिश्यू होते हैं सारे के सारे डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब कि सारे टिश्यू से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता। ऐसा टिश्यू जिससे प्लांट का ग्रोथ हो सकता है, मतलब जो डिवाइड हो सकते हैं, वो उन टिश्यू को क्या कहते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं? तुम बताओ। पूछूं किससे पूछोगे? हमने पूछा, तुम बताओ। मैरिस्मेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो डिवाइड हो सकते हैं, मतलब ग्रोइंग टिश्यू जिनको कहते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है। ये मैरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है। ठीक है, बिल्कुल, एपिकल, लैटरल एंड बिल्कुल इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी 3 तरह के मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। अब ये क्यों 3 तरह के हैं, कहां कहां यूज होते हैं, किस तरह से, वो देखते हैं हम लोग। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम are internally like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiate as component of other tissue. देखो, मैं बोर्ड पे आपको एक पिक्चर बना रहा हूं, पहले जो वीडियो बन रही है ना, तो आप वीडियो में भी समझ लेना, इसलिए हम थोड़ा कर देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है किसी भी प्लांट की, जो एकदम बिल्कुल बर्ड होता है ना, टिप, बिल्कुल एकदम ऊपर की टिप, बुक में देख सकते हैं आप लोग, वहां होता है। इंटरनल मेरिस्टेम वो होता है जहां से कोई भी डालियां बाहर आती है, और लैटरल मेरिस्टेम सबसे निचले हिस्से में होता है। मैं अब बोर्ड पे दिखा, आपको और बोर्ड नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा ये ट्राइपॉड टूट रहा है। ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से? एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर होगा। एक सेकेंड, इसको इरेज करने दो, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहां होता है बेटा, जहां से कोई डाली है ना, ये दूसरी स्टेम निकलती है, और लेटरल मेरिस्टेम सबसे नीचे होती है। ये समझ में आया रहा आपको? यस सर। ठीक है, इनको जरा बोर्ड पे दिखाओ तुम्हें। हाँ कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। देखिए यहां पर जो सबसे टिप पे होता है वो क्या होता है, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो ये बीच में होता है, ठीक है, यहां पर ले लो या यहां पर ले लो, इसको क्या कहेंगे, इंटर मेरिस्टेम। हाँ, और नीचे जो होता है ये वाला, इसको लेटरल कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। ये पेड़ की एक डाली ले लो, जैसे छोटा सा टुकड़ा हो, गुलाब की डंडी, जो रोज का जो प्लांट होता है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समझने के लिए इसके लिए, क्योंकि उसमें ना ग्रोथ भी अच्छी तरह से समझ में भी आता है आपको। अब आगे देखिए, धरती पले आकाश तो बनो। मैडम का इतना मन लगता है धरती से ना, कि एक दिन नहीं मैडम जाए तो फिर ये नहीं जाए तो मैडम का तो खाना पीना ही नहीं हो पाएगा। मैडम है ना, तमाचे लगाने के लिए इतनी बदनाम है ना। पिछली बार क्या हुआ कि मैंने, कुछ बच्चे ऐसे से नहीं पढ़ रहे थे, तो मैडम ने भाई, अब शांत हो जाओ। देखिए चलिए हटाइए, एपिकल, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए बेटा। अब वो टिप सबसे ऊपर वाली जो है एपिकल, उसकी बात कर रहे हैं। धरती शांत, आप लोग बातें मत करिए, 10th क्लास करनी है तो दूर चले जाइए। Apical meristem is present at the growing tip of stem and roots and increase the length of the stem and the roots. आपको टिप दिख रही है ऊपर वाली, किसी भी, तुमको समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा है, एपिकल समझा रहा हूं। एपिकल का क्या है कि जो सबसे टिप होती है ना, जैसे मान लो बेटा, प्लांट दो ही जगह से आगे बढ़ सकता है, ठीक है, कहां से, एक तो या तो उसकी जो सबसे टिप होती है जहां वो बड होता है वहां से ऊपर बढ़ेगी स्टेम की तरफ से, और नहीं तो दूसरा रूट की तरफ से उसकी ग्रोथ होगी, दो ही तरफ से ग्रोथ होगी, तो वहां से भी एक स्टेम तो बाहर आएगा ही ना। मैं एपिकल की बात कर रहा हूं। एपिकल कभी भी किसी प्लांट का या तो अपर मोस्ट ग्रोथ होगा, नहीं तो लोअर मोस्ट, जो कि क्या कहते हैं, रूट होता है, वो होगा। या तो जड़ों की तरफ लंबाई बढ़ेगी और नहीं तो स्टेम की तरफ लंबाई बढ़ेगी। याद रखना, एक मेन जो ये आपको डाली दिख रही है, इससे दूसरे स्टेम का निकलना एपिकल के कारण नहीं होता। मैं बोल रहा हूं कि एपिकल में ये लेंथ बढ़ती जाएगी मेन स्टेम की, उसके लिए एपिकल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और या तो रूट्स बढ़ रही है तो इसके लिए, ये बीच से जो निकल रहा है इसके लिए तो इंटर कैलोरी है ही, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। आ रहा लेजिस्लेटिव विधायिका बेटा, भूल जाती है गुड़िया। मैथ इसका कमाल है चंचल का, मैं मानता हूं भाई। कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, अब चुप हो जाओ। अरे मैंने 11th क्लास में हिंदी लिखी ना, जब हिंदी का जो चैप्टर पढ़ते थे हम लोग, बैठ करके आराम से लिख दिया। मेरे पिताजी तहसीलदार थे, हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर अच्छी थी। उन्हें क्या लिखा है यार, इतनी क्लिष्ट हिंदी। और प्रोफेसर को लिखा, प्रोफेसर भी चक्रगिन्नी हो गया वो, अति। अगर मैं लिख दूं ना, नहीं समझ सकते आप लोग। अभी हुआ नहीं बेटा, आप लोग का टेस्ट दादी आई है, अभी नहीं हुआ है आंटी उनका, आ जाएगी आंटी, चिंता ना करो आप, ठीक है। तो एपिकल आरो, यहां देखो, एपिकल से या तो ये पूरा जो मेन स्टेम है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और नहीं तो ये जो रूट्स होती है जो नीचे की तरफ इसके टिप पे, रूट्स के टिप पे होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, वो स्टेम जो ग्रो कर रहे हैं उसके टिप पे होगा, नहीं तो ग्रोइंग रूट के, जो रूट जो नीचे की तरफ बढ़ रही है उसके टिप पर, लास्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है, लास्ट छोर पर। हाँ, स्टेम के द्वारा करते हैं, उसके बीज नहीं करते। हालांकि उसके बीज भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उसका मामला होता है।
जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर, उसमें भी एकदम बारीक सा बीज होता है एक तरह का, जो फ्लावर देखोगे रोज का आपको, ठीक है, उससे भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन के लिए प्रोसेस कराना पड़ता है, वो हमारे आपके बस का नहीं। वो जो नर्सरी होती है ना, वहां पर ऐसा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। The girth of the stem or root increases due to lateral meristem or cambium, ठीक है। Intercalary meristem seen in some plant is located near the node। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको वहां पिक्चर में गांठ दिख रही होगी, नॉड मीन्स गांठ, जहां से बेटा कोई दूसरी डाली निकलती है। आरो तुम यहां देखना, ये देख रहे हो ना आरो, ये एक गांठ है नॉड, ये भी एक गांठ है। जहां से कोई दूसरी मेन स्टेम से बेटा जब दूसरी कोई डाली निकलती है, दूसरा स्टेम निकलता है, तो वहां पर एक नॉड होता है। उस नॉड के पास वो वहां से इसीलिए वो निकलता है क्योंकि वहां पे इंटरकैलरी नाम का टिश्यू होता है। क्लियर है? यहां पर देखो, वहां पर वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जड़ें नीचे की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो जो जड़ों का टीप है, ये रूट्स है ना, इसकी टीप के पास एपिकल मेरिस्मेटिक सेल था, टिश्यू था सॉरी, और यहां पर इस टीप पे भी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू था, इसलिए ऊपर की और नीचे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आपने देखा है ना कि एक आपने देखा होगा पेड़ की मेन डाली होती है, वो ऐसे बढ़ती जाएगी, सारी डाली निकलती जाएगी और वो उस बीच वाला ऊपर जाएगा। गुलाब के पौधे को देखना, पहले पौधे का एक मोटा डंडल होगा जो सीधे ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये कहीं भी बढ़े, और वो हर बार उसमें बड आता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, और उसके सब पार्ट्स दूसरे निकलते जाएंगे। तो याद रखिएगा, मेन डाली से, स्टेम से जो दूसरी गांठ, दूसरी डाली निकलती है, वो एक नॉड या गांठ के चलते निकलती है। आप जब देखोगे ना, तो पहले वहां पर एक छोटे से पत्ते की तरह आएगा, 2-4 पत्ते निकलते हैं रेड कलर के, वो गांठ के लगेगा कि गांठ जैसा है, और वही बढ़ते 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 और बड़े हो जाते हैं। तो मेन स्टेम से जब कोई सब्सिडरी स्टेम निकलती है, तो वो किसके कारण निकलती है? इंटरकैलरी टिश्यू के कारण। बात समझ आई? ठीक है। नहीं, नहीं 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 नहीं, मेन जो स्टेम होता है ना, मोटी वाली, वहां पर नॉड्स होते हैं, और जड़ों में भी तो नॉड होते ही ना, टिप पे नहीं होते। टिपर तो एपिकल हो गया, एक जो मेन जड़ होती है उससे बहुत सारी जड़ें निकली होती है कि नहीं निकली होती? तो हर एक मेन जो रूट से जो दूसरी दूसरी रूट निकलती है, तो सेंटा क्लॉज बनी पड़ी है भाई उस समय से। कभी छोरियों ने एकदम कभी हाथी बना के मानेगी तू, उसमें से ले, लो दीदी लो दीदी, तू अपना भी खा ले 250 ग्राम। चलो देखो, सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू जहां पर भी होगा, 3 तरह के हैं, मैंने भी 2 बताए, और भी आगे आएगा, बताएंगे अभी आपको। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, वो उसका जो सेल होगा, टिश्यू तो सेल से ही बनता है, ये तो पता ही है आपको। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें है ना, डेंस मतलब गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। अब बेटा गाढ़ा है, इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है वहां पर। वैसे सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू तो सेल से बनता है, ठीक है, लेकिन वैसे सेल्स जो कि केवल मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, उन सेल्स के अंदर क्या लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं लिक्विड को? साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे सेल्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, उन सेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म, वो गाढ़ा होता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर सेल्स। हाँ बिल्कुल,
और दूसरे उस प्लांट के अदर पार्ट को बनाने वाले जो भी सेल्स होंगे उनकी अगर तुलना करें मेरिस्मेटिक टिश्यू से, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाने वाले सेल्स का साइटोप्लाज्म दूसरे के कंपेरेटिवली ज्यादा गाढ़ा होगा, डेंस होगा। क्लियर है? आगे देखिए, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuoles? You might want to refer to the function of vacuoles in the chapter of cells. अच्छा, एक बात बताओ, सेल के अंदर मैंने वैक्यूल पढ़ाया था आपको, वैक्यूल का क्या काम था? हाँ, तो क्या करता है वो? क्या बनाता है? ठोस बना, अच्छा हार्ड बनाता है, ओके। लेकिन यहां पर तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि थीन सेलुलोज वॉल, उसकी वॉल भी थीन होती है, ठीक है। मैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहा हूं। देखते हैं कौन बच्चा साइंस का दिमाग लेके चलता है, जिससे पूछेगा वही बताना। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं, आ रहा तुम भी लाइन में हो, तुमसे भी क्वेश्चन होगा। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ये तो मैंने बता दिया। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उसके अंदर साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है उस सेल के अंदर, बट थिन सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है। सेलुलोज का वॉल जो होता है, सेलुलोज की दीवार पतली होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई भी ज्यादा डेवलप होता है। दे लैक वैक्यूल्स, लेकिन वहां पे वैक्यूल नहीं होता। ऐसा क्यों? कौन बच्चा बताएगा? और मैं बता रहा हूं ये सारे प्लांट सेल्स की बात नहीं है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल की बात। दिमाग लगाइए, सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, बोलो। हाँ, मानसू दीदी ने जवाब दे दिया। मतलब पता है क्या, एक ही टिश्यू ऐसा होता है पूरे प्लांट में जो ग्रोथ करता है। अगर मेरिस्मेटिक, अगर मेरिस्मेटिक में वैक्यूल होने लगा उसके सेल्स के अंदर, और तो ठोस हो जाएगा, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा उसका? इसीलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। चलिए, वेरी गुड। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सब कॉमन सेंस की चीज है। अब भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू तो हम समझ गए, ठीक है। तो बताओ, जो नॉड होता था, गांठ जहां से दूसरी डाल निकलती थी, वहां से पर कौन सा मेरिस्मेटिक सेल होता था, टिश्यू? वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब सब आएगा, चिंता मत करिए। ज्यादा जानकारी के लिए लखबीर भैया पढ़े, ले जाइए घर पढ़िए। लेटरल का 20 डिवाइडेशन के अंदर तो पढ़ाएगा। पीडीएफ भेजूंगा मैं, बिल्कुल भेजूंगा। अभी आप ही लोग बनाएंगे ना उसका पीडीएफ। काय का नोट्स? किसका? किस कॉन्सेप्ट का? मोशंस का? अरे, मोशन में जो लखवीर सिंह की बुक भेजी है ना मैंने, वही सारा कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हैं ना? उसी कॉन्सेप्ट से काम होगा। एनसीईआरटी में कहां तुम जो लखवीर सिंह को पकड़ ले यार, लाइन वाइज लिखा हुआ ऐसा ना। बच्चे को कहता है बच्चा तू बैठ, ना समझ में आया, ये नहीं आया, ले 10 लाइन और ले और समझ। वो लखवीर सिंह में औकात है और किसी बुक में औकात है, मैंने देखा। पहली बार मैंने एक बार बुक पलट के देखी थी, मैंने अपने बचपन में लखवीर सिंह का नाम नहीं सुना, दिल्ली में आके सुना था मैंने। जब देखा यार, मैंने पढ़ा ना, तो जिसको नॉलेज चाहिए ना उसको मजा आएगा किताब। कहाँ के हैं? पंजाबी हैं तो, दिल्ली की है बताओ। The girth of the stem or root increase due to lateral मेरिस्मेटिक, है ना, सर क्लास इंटरकैलरी। लीव हो गई थी। कोई बात नहीं बताओ। चलो देखो, अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू देख लिया, अब परमानेंट टिश्यू देखेंगे। हमारे पास अभी 13-15 मिनट, आराम से करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। परमानेंट टिश्यू, प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। चलिए भाई परमानेंट की बात करते हैं जरा।
व्हाट हैप हाँ जी, हाँ, इसको आपको पता है, इतना अच्छे से वो भाई ने नोट्स लिख रखा है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल रॉकेट में चले जाएंगे आप। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक्स टिश्यू? What happened to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू को नहीं बनाते, ठीक है, they take up a specific role and lose it. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size, and a function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissue. देखिए क्या है, जो सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बना सकते, वो सेल्स क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, ठीक है, एक बात तो ये। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, अब उनको परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका शेप परमानेंट होता है। अब डिवाइड होंगे तभी तो वो परमानेंट, टेम्पररी होगा। टेम्पररी मतलब जो टूट टूट के बने बढ़ जाए, भाई परमानेंट नहीं है। और परमानेंट क्या है, जिसमें किसी भी तरह का डिवाइड नहीं है। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिनका शेप परमानेंट होता है, जिनका साइज परमानेंट होता है, और फंक्शंस भी परमानेंट ही होता है, एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। और इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब वो सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, वो सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन करते हैं। बता रहे हैं, देखिए, डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अलग अलग जो परमानेंट टिश्यू हैं वो अलग अलग तरह से बनते हैं। ये क्या था भाई, तेरा ना टेबल पे बैठाऊंगा यहाँ पर और फिर तेरी आवाज निकलेगी, देखूंगा। बहुत अच्छी बच्ची है ये, पता नहीं निकिता क्यों लेके आती है मारने के लिए इसको। दीदी ने मार के लाई घर से, ये अच्छा काम किया, ट्यूशन सबको लेके आओ, गली के 10 बच्चों को और लपेट लो। देखिए बेटा, इसको तो बिना बोर्ड के तो मुश्किल है, फिर भी देखते हैं। एक सेकेंड बेटा रुकना, आप लोग होल्ड पे रहना जरा। देखिए, जुकाम हो रहा है। अच्छा कोई बात ना। देखिए, ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, प्लांट का परमानेंट टिश्यू है। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको सेक्शंस ऑफ अ स्टेम कहते हैं। अगर स्टेम या कोई डाली को आप काटोगे, उसके अंदर से ये निकालोगे, तो उसके अंदर का सेक्शन इस तरह होता है। जब माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम देखेंगे, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो। अब देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा जाइलम, ये जो डॉट डॉट है, ये जो सेक्शन बने हैं, इसके जो डॉट्स डॉट्स हैं, आपके बुक में भी होगा, ये है जाइलम, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल जो है, ये वाले जो बंडल्स दिख रहे हैं नीचे वाले ना, ये वाले नीचे वाले, उसको ये पूरा का पूरा जो है वेस्कुलर बंडल है। फ्लोएम, इसके अंदर ये जो लाइनिंग मैंने बनाई थी ना, ये वाली लाइनिंग, और उसके अंदर वहां पर जहां पर दिख रहा है आपको वो अंदर वाला, ये क्या है, फ्लोएम है। पैरेंसिमा आपको दोनों साइड दिख रहा होगा, कोलेंसिमा एंड एपिडर्मिस, ये सारा आपको दिख रहा होगा। और क्यूटसाइल जो उसके सबसे ऊपर है, वो सिंग जैसा बना हुआ है, वो क्या था, क्यूटसाइल। अब देखते हैं कि इनका काम क्या है और कैसे कैसे। सब कुछ माइक्रोस्कोपिक है बेटा, बिना माइक्रोस्कोप के दिख ही नहीं सकता कुछ भी। कौन सा सिंग, ये सारे उसी के पार्ट्स हैं। ये वो खड़ा है और ये इस तरह से। मैं आपको भी बता रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट दो मेरे को, मुझे भी देखने दे। तो अब देखिए, ले बेटा बुक ले। अब हम बात कर रहे हैं
परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है? वैसे 6 बज गया, आज इतने ही रहने दे, कल करा देते, ठीक है? टेस्ट भी देना है आप लोग। ओके आ रहा हूँ।